अरे कोमल, आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। ये बोलते हुए मुकेश ने कोमल को पीछे से पकड़ लिया, लेकिन वो तो कोमल नहीं थी, वो कोमल की बहन शीतल थी। शीतल ने गुस्सा होकर कहा, अच्छा, आजकल बहुत प्यार आ रहा है कोमल पर, तभी तो सोचो तुम हमेशा उसी के कमरे में क्यों रहते हो। अरे बाप रे, फंस गया, जल्दी से निकल लेता हूँ। मुकेश वहाँ से चला गया और उसने कोमल को बाथरूम से निकलते हुए देखा। अरे कोमल, गड़बड़ हो गई है, मैंने तुम्हें समझकर शीतल को गले लगा लिया। लेकिन मुकेश समझ ही नहीं पाया कि ये भी कोमल नहीं पायल थी। पायल भी मुकेश पर गुस्सा हो गई। मैं पायल हूँ, हमेशा बस कोमल कोमल करते रहते हो, हम भी तो तुम्हारी बीवी हैं। अरे ये क्या, ये तो पायल है, माफ कर देना मुझे। कोमल कहाँ है? मुझे नहीं पता, खुद ढूंढ लो। तभी कमरे से कोमल निकली। क्या बात है, यहाँ आके बताओ। इतनी देर से मुकेश पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि तीनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखने में थी। वो जल्दी से कोमल के साथ कमरे में चला गया। मुकेश ने 3 जुड़वा बहनों के साथ जब शादी की थी, तब उसे ये आइडिया ही नहीं था कि वो किस दलदल में फंसने जा रहा है। पहले तो वो बहुत खुश था, 3-3 बीवियां जो मिलने वाली थी उसे। खैर, थोड़ा पीछे चलते हैं, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मुकेश को हमेशा से शादी करने का बड़ा शौक था। उसे किसी अमीर लड़की से शादी करके आराम से जिंदगी गुजारनी थी। और उधर कोमल, शीतल और पायल 3 जुड़वा बहनें थी, जिन्हें ससुराल ही नहीं जाना था। उनकी माँ उनसे बार बार कहती थी, बेटी घर का कुछ काम काज सीख ले, नहीं तो ससुराल में जब सास की डांट पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा। नहीं, मैं तो ससुराल जाऊंगी ही नहीं, शीतल और पायल को भेजो ससुराल। हम क्यों जाएं ससुराल, तू जा मनहूस। हाँ, कोमल और शीतल जाएंगे ससुराल, मैं तो यहीं रहूंगी। और ऐसे ही तीनों बहनों में लड़ाई हो गई। तीनों बहनों में हर रोज ही झगड़ा होता था, एक दूसरे से हमेशा जलती थी। उनकी लड़ाई देखकर उनकी माँ हमेशा कहती थी, तुम तीनों आपस में इतनी लड़ती क्यों हो, तुम लोग बहन हो बहन, बहनें हमेशा एक साथ एकजुट होकर रहती हैं, और तुम लोगों को देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपस में एक दूसरे को नोच खा रहे हो। मुझे ज्ञान मत दीजिए माँ, शीतल और पायल ऐसी गंदी हैं तो मैं क्या करूँ। हाँ, मैं गंदी हूँ, और तू तो दूध की धुली हुई है ना। सबसे गंदी तो तू है कोमल, हमेशा हमारा सब कुछ छीन लेती है। मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे ही करूंगी। शादी के बाद हमारे पतियों पर नजर डाला ना तो देख लेना। लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि उन तीनों का पति एक ही आदमी होने वाला है। तीनों बहनों को हर रोज लड़ते झगड़ते हुए देखकर उनकी माँ एक दिन मर ही गई, और तब उन तीनों ने शादी करने की सोची। उन तीनों की बस एक ही डिमांड थी कि लड़के को घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन कोई भी लड़का घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं था, और यही बात मुकेश के कानों तक पहुंची। उसने सोचा, हाँ, घर जमाई बनने में कैसी शर्म, अभी तो कितना मेहनत करने के बाद पैसा मिलता है, घर जमाई बन के आराम से घर में बैठूंगा और खाऊंगा। मुकेश कोमल के पास गया और देखा वहाँ 3-3 एक जैसी दिखने वाली लड़की खड़ी है। अरे तुम तीनों तो एक जैसे दिखने में हो, मेरी शादी किससे होगी? हम तीनों से। हैं? तीनों से? हाँ, तीनों से। एक भी लड़का घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं है। तुम एक ही हो जो शादी के बाद घर जमाई बनना चाहते हो, इसीलिए हम तीनों तुमसे ही शादी करेंगे। बस हमें बराबरी से प्यार करना होगा। हाँ, वो सब चिंता मत करो, प्यार करने में तो मैं माहिर हूँ। मुकेश राजी हो गया। मुकेश के दोस्त ये सुनकर हैरान रह गए। हम इतना मेहनत करते हैं, फिर भी यहाँ हमें एक भी लड़की नहीं मिल रही, और तू नल्ला बेरोजगार, तुझे 3 लड़की कैसे मिल गई बे? किस्मत है भाई, किस्मत, इसे किस्मत कहते हैं। हाँ। भाई मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो? क्या गड़बड़ होगा, कुछ नहीं होगा, 3-3 बीवी मिल रही है मुझे। हफ्ते में 2 दिन कोमल की, 2 दिन शीतल की और 2 दिन पायल की। और बाकी एक दिन? बाकी एक दिन दोस्त यारों के लिए भाई। मुकेश बड़ा खुश था, उसने तीनों से शादी कर ली। उसे लगा था कि बड़ा मजा आएगा, लेकिन सुहाग रात में तीनों बहनों के बीच कलेश हो गया। मुकेश, आज तुम मेरे साथ सुहाग रात मनाओगे ना? नहीं मुकेश, पायल के साथ कल मना लेना, आज मेरे साथ। पागल हो क्या, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुकेश मेरे साथ सुहाग रात मनाएगा। क्यों मुकेश, मनाओगे ना डार्लिंग? डार्लिंग सुनकर मुकेश पिघल गया। कोमल को अपनी बहनों से लड़ाई जीतकर एक अजीब सी खुशी मिलती थी।
वो मुकेश को लेकर कमरे के अंदर चली गई। पायल और शीतल गुस्से से फूलने लगी। ये कोमल हर बार यही करती है। हाँ, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। मुकेश कमरे के अंदर जाकर कोमल से दो बातें कर ही रहा था कि तभी बाहर से शीतल और पायल ने मेन स्विच बंद कर दिया। पूरे घर में अंधेरा छा गया। गर्मी का मौसम था और मुकेश से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अंधेरे में पसीने से नहाने लगा। बहुत गर्मी हो रही है। ये बिजली कैसे चली गई? पता नहीं, यहाँ बिजली जाती नहीं है ज्यादा, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। कमरे के बाहर पायल और शीतल हंसने लगी। कोमल के साथ मुकेश की सुहागरात नहीं हो पाई। अगले दिन वो शीतल के साथ सुहागरात मनाने गया और कोमल ने कमरे के अंदर तिलचट्टा छोड़ दिया। शीतल को तिलचट्टे से बहुत डर लगता था। वो चिल्लाने लगी, मुकेश तिलचट्टा है वहाँ, मारो उसे मारो, मुझे बहुत डर लगता है। अरे बाप रे, ये कहाँ फंस गया मैं? मुकेश हाथ में झाड़ू लिए तिलचट्टे को मारने की कोशिश करने लगा। तिलचट्टे को मारते मारते ही पूरी रात गुजर गई और उसके बाद शीतल सो गई। मुकेश भी पूरी रात तिलचट्टे के पीछे दौड़ते हुए बहुत थक गया था, इसीलिए पायल के साथ सुहागरात मनाने की जगह वो सो गया। ऐसे ही चलने लगा। तीन बहनें मुकेश से घर के काम भी करवाने लगी। अरे मैं घर का काम क्यों करूं? इसकी तो बात नहीं हुई थी। घर जमाई बने हो और घर के काम नहीं करोगे? यहाँ रहना है तो घर का काम तो करना ही होगा। हे भगवान, ये कैसी जुल्म है? दिन बीतता गया और मुकेश पर अत्याचार बढ़ता गया। उस पर से एक और दिक्कत थी। तीनों बहनें दिखने में एक जैसी थी, इसीलिए मुकेश को समझ में नहीं आता था कि कौन कोमल है, कौन शीतल है और फिर कौन पायल। कोमल चाय मांगती थी तो मुकेश शीतल को चाय दे आता था। शीतल खाना मांगती थी तो पायल को दे आता था। इसीलिए मुकेश को तीनों से डांट पड़ती थी। बस कभी कभी कोमल उससे नरमी से बात करती थी। इसीलिए एक दिन कोमल से दो बातें करने के लिए वो रसोई में गया, लेकिन गलती से शीतल को गले लगा लिया। उसके बाद गलती से पायल को गले लगा लिया और उसके बाद कोमल के साथ कमरे में चला गया। वो कमरे में चला तो गया, लेकिन पायल और शीतल गुस्से से लाल हो गए। बहुत हो गया, इस कोमल को अभी बताती हूँ। हाँ, पहले चीजें छीनती थी, अब पति छीन रही है। चल अंदर। कमरे में जाकर पायल और शीतल कोमल को मारने लगी। कोमल भी उल्टे हाथ देने लगी। इस मारपीट में दो चार मुक्के मुकेश को भी लग गए और उसके सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हुआ, मुझसे ना होगा ये सब। इससे अच्छा तो मैं गधा मजदूरी कर लूंगा, लेकिन घर जमाई नहीं बनूंगा। 3 जुड़वा बहनों से शादी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझसे नहीं होगा और ये सब। मुकेश वहाँ से भाग गया और कभी नहीं लौटा। वो अपने दोस्त के साथ फैक्ट्री में काम पर लग गया और उधर 3 जुड़वा बहनें कुंवारी ही रह गई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, घर जमाई नहीं बनना चाहिए। 3 जुड़वा बहनों का घर जमाई तो कभी नहीं। नमस्ते दोस्तों, हर तरह के मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।